नमस्कार, मैं नीतू स्वागत करती हूँ आपका CFI समाचार में। तो नजर डालते हैं आज के कुछ टॉप 10 हेडलाइंस पर। भारत समेत दुनिया के कई देशों में ट्वीट डेक ठप हो गया है। ट्वीट डेक के यूजर्स न ट्वीट कर पा रहे हैं और न ही लॉगिन कर पा रहे हैं। ट्वीट डेक को एक्सेस करने पर यूजर्स को सॉरी समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज ट्राई अगेन लेटर का मैसेज मिल रहा है। हालांकि twitter.com पर कोई समस्या नहीं है। कई यूजर्स ने ट्वीट डेक के डाउन होने की शिकायत भी की है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला किसान आंदोलन के लंबा खींचने से चिंतित हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। चौटाला ने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी में आंदोलनकारी किसानों से दोबारा बातचीत शुरू करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए 3 से 4 वरिष्ठ मंत्रियों की समिति बनाई जाए जो किसान नेताओं से दोबारा बातचीत शुरू करे। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। आधी सजा काट लेने के हवाले से ये जमानत मिली है। अब वे बाहर आ सकते हैं। करीब 3.5 साल से जेल में बंद लालू प्रसाद यादव बेल बोर्ड की औपचारिकता के बाद बाहर होंगे। शनिवार को न्यायमूर्ति अपरेश सिंह की अदालत ने सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। 1 लाख का मुचलका और 10 लाख रुपए का जुर्माना अदा करना होगा। अदालत ने जमानत के दौरान देश से बाहर नहीं जाने, घर का पता और मोबाइल नंबर नहीं बदलने की हिदायत दी है। देश से बाहर अगर जाएंगे तो उसके लिए पहले अदालत की अनुमति लेनी होगी। पश्चिम बंगाल में जहां आज 5वें चरण की वोटिंग हो रही है, वहीं छठे चरण के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज आसनसोल में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर जमकर हमला किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बंगाल सरकार ने मिनी इंडिया को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने कहा कि बंगाल को विकास रोकने वाली नहीं बल्कि डबल इंजन की सरकार चाहिए। देश में कोरोना के कहर के बीच आज कांग्रेस कार्य समिति की CW की बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस बैठक में देश में कोरोना की मौजूदा स्थिति को लेकर चिंता जाहिर की। साथ ही केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार को टीकाकरण के लिए आयु सीमा को घटाकर 25 साल कर देना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अस्थमा, डायबिटीज और कुछ अन्य बीमारियों से पीड़ित युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर कोरोना की वैक्सीन लगाई जाने की अपील की है। कर्नाटक के बेलगाम लोकसभा क्षेत्र में बसाव कल्याण एवं मास्की विधानसभा क्षेत्रों में शनिवार को उपचुनाव के दौरान पहले 4 घंटे में क्रमशः 13.20, 19.48 और 19.30% मतदान हुआ। चुनाव अधिकारियों ने यह जानकारी दी। सुबह 7 बजे कोविड-19 के नियमों के अनुपालन के बीच मतदान प्रारंभ हुआ, जो शाम 7 बजे तक चलेगा। इन तीनों ही निर्वाचन क्षेत्रों में 22,68,038 मतदाता हैं, जिनके लिए 3,197 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तीनों ही निर्वाचन क्षेत्रों में 30 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। गाजा स्ट्रिप की तरफ पर एक बार फिर इजराइल पर हमला बोला गया। इजरायली सेना ने कहा कि शुक्रवार को फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने देश के दक्षिणी हिस्से में रॉकेट दागा। गाजा स्ट्रिप की ओर से 24 घंटे में यह दूसरी बार किया गया हमला रहा। इस हमले के जवाब में इजरायली लड़ाकू जेटों और हेलीकॉप्टरों ने शनिवार को गाजा स्ट्रिप पर नियंत्रण रखने वाली आतंकवादी संगठन हमास के 5 ठिकानों पर निशाना बनाया। इस हमलों के जवाब में इजरायली लड़ाकू जेटों और हेलीकॉप्टरों ने शनिवार को गाजा स्ट्रिप पर नियंत्रण रखने वाले आतंकवादी संगठन हमास के 5 ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा कि अमेरिका एवं जापान हिंद प्रशांत में शांति, समृद्धि एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने के प्रयास को मिलकर मजबूत करेंगे। उन्होंने जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के साथ शुक्रवार को मुलाकात के बाद ये टिप्पणी की है। अमेरिका एवं जापान
हिंद प्रशांत में शांति, समृद्धि एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने के प्रयासों को मिलकर मजबूत करेंगे, कहा गया। जिले में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को देखते हुए 16 मई तक सभी प्रकार के खेल प्रशिक्षण, पुरातत्व व पर्यटन के स्थल और जिम आदि को बंद कर दिया गया है। जिला पदाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण का प्रसार रोकने और संक्रमण की कड़ी को तोड़ने के लिए 16 मई तक जिले में स्थित सभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, आउटडोर एवं इंडोर स्टेडियम, स्विमिंग पूल, खेल मैदानों में खेलों का आयोजन, कार्यक्रमों तथा प्रशिक्षण एवं सभी जिमों के संचालन पर रोक लगाई जाती है। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। बॉलीवुड अभिनेता और लोगों के बीच मसीहा बने सोनू सूद का सुर्खियों में रहना आम बात है। वह कभी किसी गरीब की मदद करते हैं तो कभी कैंसर पीड़ितों की सहायता के लिए आगे आते हैं। सोनू के इन कामों की वजह से बहुत लोग उन्हें भगवान की तरह मानने लगे हैं। लेकिन बुरी खबर यह है कि सबकी परेशानियां दूर करने वाले सोनू सूद खुद कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। बावजूद इसके वह बिल्कुल निराश नहीं हुए, बल्कि उन्होंने बेहद खूबसूरत मैसेज सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। जी हाँ, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।